हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ, नए सफ़र के साथ। तो आज हम शुरुआत करेंगे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की, जो बॉडी के पूरे पार्ट को कंट्रोल करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठालता है, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, सबसे पहले सिफाइलाइजेशन कहाँ पे हुआ था, एंड जो फर्स्ट सेल बनी थी वो किस टाइप की नर्व सेल थी। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। इसका सबसे पहले जो सिफाइलाइजेशन हुआ था वो हुआ था प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर। एंड आफ्टर दिस जो सबसे पहली सेल नर्व सेल बनी थी वो कैसी थी, अपोलर टाइप की थी। अपोलर टाइप का मतलब है उसमें सिर्फ सेल बॉडी थी, ना तो उसमें एक्सॉन था और ना ही उसके अंदर डेंड्रॉन था। तो हम बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हम सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन आज हम उनको डीपली स्ट्रक्चर में देखेंगे, डीपली पढ़ेंगे कि आखिरकार वो पार्ट भी कहाँ कहाँ से बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। बात करते हैं क्या है कि फोर ब्रेन, ठीक है। जो फोर ब्रेन होता है इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है हमारे प्रोजेंसेफेलॉन से। कहां से होता है, कौन से लोब से होता है, प्रोजेंसेफेलॉन से। प्रोजेंसेफेलॉन। और ये फोर ब्रेन फिर आगे चल के फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से देखते हैं यहां पे। पहला पार्ट होता है हमारा टीलेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन, और दूसरा पार्ट होता है हमारा डाइनसेफेलॉन। डाइन ठीक है। हमने बनाया सबसे पहले फोर ब्रेन का जो ओरिजिन होता है वो प्रोजेंसेफेलॉन से होता है, और प्रोजेंसेफेलॉन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, टीलेंसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन। तो यहाँ पे ब्रेन के कुछ पार्ट बनेंगे टीलेंसेफेलॉन से और कुछ ब्रेन के पार्ट बनेंगे हमारे डाइनसेफेलॉन से। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट जो होते हैं हमारे टीलेंसेफेलॉन से बनते हैं और कौन कौन से पार्ट जो होते हैं हमारे डाइनसेफेलॉन से बनते हैं। टीलेंसेफेलॉन से जो पार्ट बनते हैं सबसे पहले यहाँ पे सेरिब्रम, सेकेंड पार्ट जो हमारा होता है यहाँ पे अल्फैक्टरी लोब, एंड थर्ड पार्ट जो यहाँ पे होता है हमारा इमिगडाला, एंड फोर्थ पार्ट जो यहाँ पे होता है हमारा हिप्पोकैम्पस सेल, हिप्पोकैम्पस सेल। हमारे टीलेंसेफेलॉन से ये 4 टाइप के पार्ट बनते हैं। सबसे जो सेरिब्रम होता है ये हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ह्यूमन ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट जो है हमारा सेरिब्रम है। सेरिब्रम भी जो होता है ये 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाता है, हमारा राइट सेरिब्रम हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फेयर। कौन कौन से, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, राइट सेरिब्रम हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फेयर। हमारा सेरिब्रम भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट सेरिब्रम हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फेयर। जो राइट सेरिब्रम हेमिस्फेयर होता है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फेयर होता है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा डाइनसेफेलॉन होता है, डाइनसेफेलॉन से कौन कौन से पार्ट यहाँ पे बने, ठीक है। डाइनसेफेलॉन से कौन कौन से पार्ट यहाँ पे बनेंगे, मेनली डाइनसेफेलॉन से 3 पार्ट यहाँ पे बनते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है हमारा हाइपोथैलेमस,
थैलेमस। जो दूसरा पार्ट होता है हमारा थैलेमस, एंड जो हमारा थर्ड पार्ट होता है ईपीथैलेमस। ठीक है, डाइनसेफेलॉन से हमारे 3 पार्ट बनते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड ईपीथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप जानते हैं ये एक ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो इसमें कुछ सेल होती हैं ये आपस में मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। यहाँ पे कौन कौन सी सेल हो गई? एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ठीक है, ये सेल आपस में मिलकर क्या है का फॉर्मेशन करती हैं? ये सेल आपस में मिलकर हमारे लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। क्या है का फॉर्मेशन करती हैं? ये बनाती है हमारा लिम्बिक सिस्टम, या इसको हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। इमोशनल ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बॉडी जो हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमको जीवन भर याद रहती हैं। ठीक है, या कोई ऐसी मेमोरी होती है जो हमारे दिमाग के अंदर बस जाती है, वो इन्हीं 4 सेल की हेल्प से क्या होता है, एक ब्रेन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, या उस सिस्टम को हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। जो कौन कौन सी होते हैं? एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ये सेल आपस में मिलकर लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 ब्रेन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकेंड जो पार्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, वो है मिड ब्रेन। सेकेंड क्या है? मिड ब्रेन। और जो मिड ब्रेन का जो हमारा ऑरिजिन हुआ था वो हमारा मीसेंसेफेलॉन से हुआ था। कहां से हुआ था? मीसेंसेफेलॉन से हुआ था। मिड ब्रेन से भी कुछ ब्रेन के पार्ट बनते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं जो हमारे मिड ब्रेन से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यहां पे बनता है एक पार्ट जिसको नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और दूसरा पार्ट जो यहां पे होता है वो बनता है हमारा सेरिब्रल पेडंकल। हमारे मिड ब्रेन का ओरिजिन जो होता है मीसेंसेफेलॉन होता है, और मिड ब्रेन से 2 पार्ट बनते हैं। एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है सेरिब्रल पेडंकल। अब हम देखते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? एक होता है सुपीरियर कॉलिकुलाई, एक होता है इंफीरियर कॉलिकुलाई। और दूसरा होता है हमारा इंफीरियर कॉलिकुलाई। जो सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है काहे के लिए? विजुअल रिफ्लेक्स के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स। और जो हमारा इंफीरियर कॉलिकुलाई होता है ये हमारा होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो हमारे 2 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की जो हमारा होता है हैंड ब्रेन। ओके, थर्ड पार्ट जो है हमारा हैंड ब्रेन। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है हमारे रोम्बेनसेफेलॉन से। ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है।
पहला माइलिनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन, और दूसरा होता है हमारा मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन, जो माइलिनसेफेलॉन होता है यहाँ से बनता है हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, और जो मेटेनसेफेलॉन होता है यहाँ से हमारा बनता है सेरिबैलम, सेरिबैलम प्लस पोन्स। ठीक है, ये हमारा पूरा ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरा ह्यूमन ब्रेन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, एक एक पार्ट यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन के कंप्लीट हो रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत धमाकेदार इसका एक्सप्लेनेशन, क्या क्या पार्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन के, कौन पार्ट किस लोब से बना है और कहाँ से उसका ऑरिजिन है, इसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन का जो ऑरिजिन होता है वो हमारा होता है एक्टोडर्मल। सबसे पहले इसका सिफेलाइजेशन जो हुआ वो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस से हुआ, और फर्स्ट जो नर्व सेल थी वो अपोलर टाइप की थी। कैसी थी? अपोलर टाइप की थी। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला फोर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन, देन हैंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है इसका जो ओरिजिन होता है वो हमारे प्रोजेंसेफेलॉन से होता है। कहाँ से होता है? प्रोजेंसेफेलॉन से। प्रोजेंसेफेलॉन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा? टीलेंसेफेलॉन एंड देन डाइंसेफेलॉन। जो टीलेंसेफेलॉन होता है यहाँ से कुछ ब्रेन के पार्ट बनते हैं, और जो हमारा डाइंसेफेलॉन होता है यहाँ से कुछ ब्रेन के पार्ट बनते हैं। जो हमारा टीलेंसेफेलॉन होता है वहाँ से सबसे पहला बनता है सेरिब्रम, अल्फैक्टरी लोब, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। जो सेरिब्रम होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। और जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं एक थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं। कहाँ से कनेक्ट होते हैं? थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं कार्पस कैलोज़म। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोज़म। अल्फैक्टरी लोब जो होता है, जब हम कोई स्मेल सेंस करते हैं, हमको खुशबू आती है, हमको बदबू आती है, तो वो जो डिटेक्ट करने का काम होता है वो हमारा अल्फैक्टरी लोब करता है। और फिर इसमें बनते हैं एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस सेल। देन हमने बताया कि डाइंसेफेलॉन होता है। डाइंसेफेलॉन से ब्रेन के 3 पार्ट बनते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस। जो एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस हैं, ये आपस में मिलकर एक इमोशनल ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? जो हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरीज बसी रह जाती हैं, जो हमारे जीवन भर याद रहती हैं, कुछ अच्छी मेमोरी होती है या कुछ बुरी मेमोरी होती हैं जो हमारे ब्रेन में बस जाती हैं, वो उसको ही बोलते हैं हम लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? उसको ही हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। देन हमने देखा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का जो ओरिजिन होता है वो होता है हमारा मेसेंसेफेलॉन से। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल को यहाँ पे एक्सप्लेन में कर देता हूँ क्या होता है। इट इज अ 2 थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन। इट इज 2 थिक bundle of neuron which connect 4 brain to हैंड ब्रेन। ओके, हमारा जो मिड ब्रेन था इसका जो ओरिजिन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था मेसेंसेफेलॉन से। ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना एंड सेरिब्रल पेडंकल। कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना जो हुआ ये भी 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड हुआ, सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई होती है, नंबर में यहाँ पे 2 होती हैं, और इंफीरियर कॉलिकुलाई भी होती है, यहाँ भी नंबर में 2 होती हैं। जो सुपीरियर कॉलिकुलाई होती हैं ये विजुअल रिफ्लेक्स में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है। जैसे कि अगर आपके पीछे से कोई लाइट चमके, ठीक है, तो क्या होगा? आपके नेक का मूवमेंट जो होगा वो लाइट की तरफ होगा, तो इसी को बोलते हैं हम विजुअल रिफ्लेक्स। ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे कि आपका नाम हमने मान लिया कि आपका नाम सीमा है, तो किसी ने बुलाया सीमा, तो आपका जो आवाज़ की तरफ आपकी नेक का मूवमेंट होगा उसको हम ऑडिटरी रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई का आप फंक्शन समझ चुके होंगे। उसके बाद हमने देखा कि सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल क्या होता है? इट इज़ अ 2 थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन
विच कनेक्ट फोर ब्रेन टू हैंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो हैंड ब्रेन से कैसे कनेक्ट होता है। एक दो थिक बंडल होते हैं, वो क्रॉस आपस में कुछ इस तरह से, जैसे वकांडा फॉरएवर का सिंबल है ना, वो क्रॉस कुछ इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मिड ब्रेन कंप्लीट हो गया। देन हम बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट पार्ट हमारे ह्यूमन ब्रेन का, जिसको बोलते हैं हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है रोम्बिनसेफेलॉन से। ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? माइलिनसेफेलॉन एंड मेटेनसेफेलॉन। जो माइलिनसेफेलॉन से पार्ट बनता है उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा का फंक्शन क्या होता है? जो बॉडी के अंदर जितने भी मेनली सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वोमिटिंग एंड पेरिस्टाल्सिस, जितने भी ये सब चीज़ें होती हैं वो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। और मेटेनसेफेलॉन से क्या बनता है? हमारा सेरिबेलम प्लस पोन्स। अब सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? बॉडी के बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है। जो हमारी बॉडी बैलेंसिंग में चलती है ना, जो हमारी बॉडी कंट्रोल में रहती है, वो जो फंक्शन होता है हमारा सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम भी दो पार्ट में डिवाइड होता है और एक बीच में वर्मिस होती है, उसकी हेल्प से क्या होता है? कनेक्टेड रहता है। देन हम पढ़ते हैं पोन्स को। पोन्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, सुपीरियर पोन्स एंड इंफीरियर पोन्स। सुपीरियर पोन्स एंड इंफीरियर पोन्स। और पोन्स जो हमारा होता है मेनली फंक्शन करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो उम्मीद है कि एक एक पार्ट आप ह्यूमन ब्रेन के अंदर समझे होंगे, कौन सा पार्ट ह्यूमन ब्रेन का कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किसका क्या फंक्शन है, आखिरकार ह्यूमन ब्रेन बना कैसे है। तो उम्मीद है इस लेक्चर के अंदर आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।